अमेरिका और ईरान के बीच वार एक सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि काउंटडाउन भी उसका शुरू हो चुका है। न्यूज सोर्स के अनुसार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल ईस्ट में एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन के करीब है और ये कोई छोटा मोटा स्ट्राइक नहीं होगा। सोर्स तो यहां तक कह रहे हैं अगर वार हुआ तो ये मंथ लॉन्ग वार हो सकता है, फुल स्केल वार हो सकता है। इजराइल भी इसमें अमेरिका के साथ दे सकता है। ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं जब बल्कि रिजीम लेवल पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। जनवरी में ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक करने के करीब हो गया था, फिर स्ट्रेटजी चेंज हुई, न्यूक्लियर टॉक हुआ, मैसिव मिलिट्री बिल्डअप होने लगा उसके बाद से, और फिर डिप्लोमेसी टॉक भी उसके बीच में हुआ। ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, वारशिप सब असेंबल हो रहा है। पिछले 48 घंटों में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 वारशिप्स और 150 से ज़्यादा कार्गो फ्लाइट, 50 नए फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस पे रिलोकेट हो चुके हैं। ये ब्लफ नहीं लग रहा, ये प्रिपरेशन लग रहा है। जेनेवा में यूएस और ईरान के बीच 3 घंटे की मीटिंग हुई। ऑफिशियली बोला गया प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन इनसाइडर कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अमेरिका के क्लियर बोला गया, प्रेसिडेंट ने रेड लाइन सेट की है और ईरान उसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। इसी बीच लगातार ईरान के साइड से भी धमकी भरे पोस्ट आ रहे हैं। ट्रंप ने एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी है कि अगर डील फेल होती है तो बैक डाउन होना करना पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है ट्रंप के लिए। और इनसाइडर यहां तक कह रहे हैं कि 90% चांसेज है काइनेटिक एक्शन देखने को मिलेगा। इजराइल अंदर ही अंदर वार सिनेरियो के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। उनका टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर साइट नहीं है, रिजीम चेंज तक बात हो रही है। मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस हिल सकता है उससे। यूएस ने ईरान को 2 वीक का विंडो दिया है डिटेल प्रपोजल के लिए। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और 2 वीक का डेडलाइन, लेकिन 3 दिन बाद स्ट्राइक लॉन्च हो गया। अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो हिस्ट्री लिखा जा सकता है, या तो डील होगा या तो वार होना निश्चित है। कमेंट में बताइए, डिप्लोमेसी या डिस्ट्रक्शन।